मैं हूं कुर्बान बलूच। आपको मुबारक हो, IMF की तीसरी शर्त कबूल हो गई है, उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बाकी 2 शराइत हैं। इसके अलावा एक अहम फैसला हुआ है कि डॉलर को पाकिस्तान आने के लिए आमादा किया जाएगा। इसके लिए खिदमात लिए जाएंगे जो खैराती इदारे हैं उनके सरबराहों की। ये अनोखा फैसला वजारत खजाना का है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिसकी रोशनी में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ये तवक्का कर रही है कि आने वाले दिनों में अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा, उनको मजीद कड़े फैसले बर्दाश्त करने पड़ेंगे और ये हुक्मरान, ये अशराफिया, ये जो बाकी रियासती इदारे हैं, ये इसी तरह मजे में रहेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। अहम फैसले हुए हैं वो इस तरह के हम अपने अज़म को दोहराएंगे कि हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो शोहदा हैं उनके वरसा को या जख्मियों को सिर्फ मुआवजा देंगे। बाकी फैसले हमारे वैसे ही होंगे जैसे हम माजी में करते आए हैं कि अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, पड़ोसियों से शिकायत करेंगे, किसी को ताना देंगे, किसी को दुश्मनाम देंगे, लेकिन हम वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। तो क्या इस तरह ये मसाइल हल हो जाएंगे? 7 फरवरी को APC बुलाई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। PTI ने या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसमें शिरकत न करने का फैसला किया है, ऐलान किया है। ये क्यों कर हुआ है? तो क्या डॉलर को पाकिस्तान आने के लिए आमादा करने के हवाले से वज़ीर खजाना इसहाक डार का जो ये अनोखा फैसला है, क्या इससे पाकिस्तान में डॉलर की रेल फेल हो जाएगी? ये मसला हल हो जाएगा। तो ये नई सूरत हाल है। वो सूरत हाल ये है कि 31 जनवरी से IMF की टीम इस्लामाबाद में मौजूद है। टेक्निकल मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बाद फिर इंतज़ामी लेवल पे मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद जो IMF के सिफारिशात हैं वो उनके बोर्ड में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व के ज़खायर हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। बाकी लगभग तकरीबन $3 बिलियन हैं स्टेट बैंक के पास। तो इसका मतलब है कि 15 से 18 दिनों के इंपोर्ट बिल के पैसे आपके पास मौजूद हैं। अगर तब तक IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होता या बैरून मुल्क से डॉलर नहीं आते तो क्या होगा, इसका अंदाजा आपको भी है और वज़ीर आज़म को भी है, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को भी है। IMF के साथ मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में चल रहे हैं, इसका जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर में एपेक्स कमेटी में भी किया। दहशतगर्दी अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं कि मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है वो तस्वर से ज़्यादा भयानक है। IMF टीम ने वज़ारत खजाना को टफ टाइम दिया है, हुकूमत को टफ टाइम दिया है, तो वो इकदाम उठाने पड़ेंगे जिनके लिए कहा जा रहा है। 2 शराइत पहले अमल दरामद उन पर हो चुका है। उसमें एक यह था कि डॉलर को फ्री मार्केट में छोड़ा जाए, जिसकी वजह से डॉलर अब तकरीबन इंटरबैंक में 275 रुपए से ज्यादा हो गया और ओपन मार्केट में तकरीबन 185 रुपए के करीब है लगभग। दूसरी शर्त यह थी कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाए। 28 जनवरी को
तेल की कीमतें बढ़ाई गई। और तीसरी शर्त ये थी कि ग्रेड 17 और उसके ऊपर के जो सरकारी मुलाजिमीन हैं इनके असासे डिक्लेयर किए जाएं। इसके हवाले से जो मुज़ाकरात हुए थे या चल रहे हैं, इसकी रोशनी में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि ग्रेड 17 और उससे ऊपर वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको साल में 2 बार उनको उनके जो खानदान के लोग हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके जो असासे हैं वो 2 बार डिक्लेयर करना होंगे। अंदरूनी मुल्क में जो असासे हैं, बैरून मुल्क में असासे हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ये सारी चीजें पेश करना होंगी। ये नोटिफिकेशन जारी हो गया। और चौथी जो शर्त है अभी भी वो ये है कि आने वाले 2-4 रोज में, जब तक ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनके वाइंड अप होने से पहले एक मरतबा फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी या बढ़ानी पड़ेंगी। उनके अलावा बिजली के जो बिल हैं या उनकी कीमत है और गैस की कीमत है वो बढ़ानी पड़ेगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतराफ़ कर रहे हैं कि IMF ने सख्त टफ टाइम दिया है। ज़रा कहते हैं कि ये कहा जा सकता है कि IMF टीम या इसहाक डार का इन मुज़ाकरात के दौरान धोबी पटका हुआ है। उनकी कान खिंचाई हुई कि आप लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं, आप वो दुम्ब हैं जिसको अगर नाड़े से निकाला जाए तो वो एक मरतबा फिर टेढ़ा हो जाता है, तो हम आपसे कोई रियायत नहीं करेंगे। सैलाब आया तो आने दे, दहशतगर्दी होती है तो होने दे, हम आपसे रियायत नहीं करेंगे। जिसके बाद सरकारी मुलाजिमीन के एहसासों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब कभी इम्कान यह है कि तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और गैस की कीमतें बढ़ेंगी। अब इसके अलावा ये एक तो कदम है जो माली तौर पे वफाकी हुकूमत उठा रही है या इसहाक डार उठा रहे हैं कि IMF को राजी किया जाए, राम किया जाए कि उसका जो प्रोग्राम है वो बहाल हो, ताकि जो डॉलर की सूरत हाल है उसको रोका जाए या उसकी जो कदर है उसको रोका जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कर्जाजात हैं वो बढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा मार्केट में डॉलर शॉर्ट है, उसकी स्मगलिंग हो रही है और जिन लोगों ने डॉलर छुपा के रखा है वो डॉलर मार्केट में लाने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बंदरगाहों पे जो इंपोर्ट्स की चीजें हैं वो वहां फंस गई हैं और LC क्लियर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो इंपोर्ट अशिया है उनके मुल्क में किल्लत होने का खदशा बढ़ गया है। लेकिन इसहाक डार अनोखे हल ढूंढते हैं। इसके पहले भी पिछले हफ्ते उन्होंने कौम को खिताब किया था और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान खुदा की देन है, उसको बचाना, उसके मसाइल हल करना उसी की जिम्मेदारी है या उससे तवक्का है। अब उन्होंने दूसरा एक तरीका दरियाफ्त किया है, वो ये है कि जो पाकिस्तान में खैराती इदारे हैं या मुखैर जो इदारे हैं, सोशल वर्क जो इदारे करते हैं, जैसे सैलानी है, एधी है या इस तरह के छिपा है और बाकी सारे ऐसे इदारे, उनके सरबराहान से राब्ता किया जाएगा कि वो जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको राजी करें कि वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की यह सबसे बड़ी खबर है कि वजीर खजाना स्टेट बैंक के गवर्नर को यह हिदायत जारी करते हैं कि जो मुखैर हजरात हैं या इदारे हैं उनके सरबराहों से राब्ता किया जाए और उनको ये रिक्वेस्ट की जाए कि वो समंदर पार पाकिस्तानियों को दरख्वास्त करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान भेजें।
इसके हवाले से सैलानी वेलफेयर के सरबराह से रब्ता किया गया और उनको ये दरख्वास्त की गई कि वो बाकी जो मुखैर इदारे हैं उनके सरबराहों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और समंदर पार पाकिस्तानियों को अपील करें कि वो डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान भेजें। इतलात ये हैं कि फौरी तौर पर फ़िलहाल जो सैलानी वेलफेयर का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो राज़ी हो गया है कि वो बाकी मुखैर हजरात से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समंदर पार पाकिस्तानियों को ये अपील करेंगे कि वो पाकिस्तान डॉलर भेजें। तो इस तरह इसका ये तोड़ निकाला गया है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके शराइत धड़ाधड़ माने जा रहे हैं और फौरी तौर पर माने जा रहे हैं, उन पर अमल दरामद भी फौरी होगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो वो अनोखे जो हल हैं सागदार के उन पर भी अमल दरामद शुरू हो गया। अब शेर जो पहले जंगल में दनदनाता घूम रहा था अब सरकस्मी है, बुरी तरह फंसा हुआ है और जो ये बताया जा रहा है कि जो रिंग मास्टर है वो हिदायत जारी कर रहा है और शेर हुक्म की तामील कर रहा है। शेर नहीं कर रहा तो शेर का छोटा भाई कर रहा है। मतलब है कि मामला संजीदा है। एक तरफ मुआशी बहरान है और मुआशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेकाम है, सिक्योरिटी की सख्त शदीद सूरत हाल है। इसके अलावा जो पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कमर कस ली है। अब एक मीटिंग आज हो गई है, एक मीटिंग 7 तारीख को है और फिर 9 तारीख को है कि पंजाब में और KPK में जो इंतखाबात हैं वो कराने के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए। इनके अलावा जो कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए क्या बंदोबस्त होना चाहिए। पेशावर में अपेक्स कमेटी में ये फैसला किया गया कि जो शोहदा हैं उनके फुर्सा को और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। बाकी जो अज़म किया गया कि दहशतगर्दी का हर सूरत में और हर शक्ल में कल्ला कमा किया जाएगा। और ये बात, ये जुमला, ये डायलॉग हम उस वक्त से सुन रहे हैं जब से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। बाकी हम फैसले 7 फरवरी को APC में होने हैं। अब उसमें जो अपोजिशन जमात है PTI वो तो शरीक नहीं हो रही है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शरीक नहीं हो रहे हैं और शायद काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही ग्रुप वो भी शरीक नहीं हो रहा। बाकी जो फैसले होंगे वो इससे मुख्तलिफ तो नहीं होंगे कि दहशतगर्दी का कमा करेंगे, कमर तोड़ देंगे, किसी सूरत में उसको पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं देंगे। जब यही फैसला होना है तो फिर उस दिन का इंतजार क्यों, ये समझ लें कि फैसला हो गया। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।